आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अमित भैया का काफ़ी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे जो है इस मंच पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है। और मुझसे पहले बहुत सारे जो है विद्वान वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से इस अधिनियम के बारे में काफ़ी कुछ कहा और मैं आप लोगों का काफ़ी बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। तो कुछ संक्षिप्त जो है मैं अपनी बातें बहुत ही संक्षिप्त तरीके से रखना चाहूँगा। सरकार ये कहती है कि जो है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कृषि अधिनियम के माध्यम से जो है सरकार को ही बहुत ज़्यादा संशय है और सरकार स्वयं को जो है इस अधिनियम में काफ़ी जो है सरकार कई बातें जो है स्वयं स्पष्ट नहीं है। मसलन सरकार कहती है कि एपीएमसी मंडियां जो है समाप्त नहीं होंगी। दूसरी तरफ सरकार जो है प्राइवेट मंडियों को जो है टैक्स की सीमा से बाहर कर दे रही है। तो इस तरीके से जो है जब आप प्राइवेट मंडियों को से टैक्स नहीं लेंगे तो जो किसान अनाज बेचने वाला है, जो व्यापारी खरीदने वाला है, वो एपीएमसी मंडियों में क्यों जाएगा? वो टैक्स देने के लिए तो जाएगा नहीं एपीएमसी मंडियों में, वो जाएगा प्राइवेट मंडियों की तरफ जहां उसको जो है आसानी से बिना टैक्स के जो है बिक्री और खरीद हो सके। एक तरीके से एपीएमसी मंडियों को जो है हतोत्साहित किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। दूसरी चीज है कि किसान तो इस आंदोलन के लिए जो है अपने हित और अधिकार के प्रति जागरूक है, लेकिन इस जो अधिनियम का जो डिसएडवांटेज एक लंबे समय बाद जो निकल के आएगा, जिसको आम आदमी को भुगतना है, आम आदमी उस चीज को लेकर के जागरूक नहीं है। किसान अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है, वो काफी जायज है कि किसान अनाज बोता है, खेत में उसकी लागत लगती है, बीज खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, पानी, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी तमाम जो है खर्चे होते हैं और उन खर्चों को जोड़ करके जो उसकी लागत आनी चाहिए प्लस उस पर जो है उसको अपना भी घर परिवार चलाना है, तो जो उसका मुनाफा होना चाहिए वो किसान को मिलना चाहिए। ये किसान का वाजिब हक है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो है व्यापारियों को भी उनका मुनाफा नहीं मिलना चाहिए। व्यापारी भी भाई अपना भंडार फ्री बनाते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते हैं, तो उनको भी उनका मुनाफा मिलना चाहिए। जो भी लागत लगाता है वो मुनाफा प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन इस मुनाफे की सीमा क्या होनी चाहिए ये कौन तय करेगा? आप किसान के लिए एमएसपी निर्धारित करते हैं, लेकिन उस एमएसपी पर जो है किसान की उपज बेची नहीं जाती है। अक्सर जो है किसानों को ये शिकायत रहती है कि एमएसपी से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे ही उनका उत्पादन मंडी में बिकता है या बाहर बिकता है। लेकिन इसी मांग को जो है किसान उठा रहा है कि हमको जो है आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीदारी होती है उसको जो है एक कानून बना करके फिक्स कर दीजिए कि इससे न्यूनतम जो समर्थन मूल्य जो सरकार तय कर रही है इससे नीचे जाकर के कोई उपज जो है खरीदी ना जा सके, ताकि उनकी जो लागत है वो निकल के आ सके। आम आदमी के लिए इसमें क्या है कि जब आपका पूरा बाजार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि देश में अभी इस अधिनियम के बाद से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या इससे पहले जो है देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है। काफी पहले से देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने उत्पादन को पैकेट बंद करके मार्केट में बेच भी रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि आप सभी लोग देखिए कि हम लोग खुली चीनी जो है मार्केट में खरीदते हैं 40 रुपए किलो, लेकिन वही चीनी पैकेट में बंद होकर के 80 रुपए किलो बिकती है। कल को ये सारा उपज जब पैकेट बंद हो जाएगा तो आप मजबूर होंगे कि जो 40 रुपए किलो का जो उत्पादन आप खरीद रहे थे आपको जो है 80 रुपए किलो मजबूरन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप आशीर्वाद, पिल्सबरी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आटा बना करके बेचती हैं और लेकिन हम क्या करते हैं, हम सस्ते में खरीदते हैं, क्योंकि अनाज जो है हमारा एक आधारभूत चीज है। बिना जो है अनाज के हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं और हमारी सारी आय अगर अनाज खरीदने में ही चली जाएगी तो हम अपने बच्चों की शिक्षा पर और बीमारी में चिकित्सा पर क्या व्यय करेंगे और किस तरीके से अपनी बचत को जो है रखेंगे। हमारा देश चूंकि एक काफी आर्थिक विषमताओं से भरा देश है। यहाँ पर किसी की मासिक इनकम जो है लाखों रुपए से ऊपर भी है और कोई जो है महीने का 2-4 हजार रुपए भी कमाना किसी के लिए मुश्किल है। एक मजदूर भी जो है 300 रुपए मजदूरी पाता है, तो अगर उसको महीने का 30 दिन बराबर काम मिलेगा तब तो जाकर के उसके महीने की मासिक इनकम जो है 9,000 होगी। अगर महीने में उसको 20 ही दिन जो है काम मिला तो उसकी मासिक इनकम 6,000 होगी।
हम इस तरीके के सिस्टम को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि जिसमें हमको कॉरपोरेट का महंगा अनाज खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। अगर 10-20 हज़ार जिसकी मासिक इनकम जो है 20,000 रुपये महीने से कम है और उसके आय का आधा से ज़्यादा पैसा केवल जो है अपने परिवार के भरण पोषण पे ही खर्च हो जा रहा है, आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से नीचे गिरेगा। अभी चूंकि हमको जो है काफ़ी सारे विकल्प बाजार में मौजूद हैं, खुले में हमको खुला अनाज मिल जा रहा है, खुदरा अनाज हमको सस्ता मिल जा रहा है, तो हमारा जो है आय का काफ़ी जो है कम हिस्सा जो है भरण पोषण पे खर्च होता है। तो सरकार इस चीज को जो है स्पष्ट नहीं कर रही है कि आगे जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर, चलिए हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर अभी आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने लगेगा और कुछ सालों तक जो है वो किसानों को अच्छी कीमत भी देगा और एक प्रतिस्पर्धा बना करके जो है उपज को अपने पैकेट बंद उपज को थोड़ा सस्ता भी कर देगा, ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा और उचित गुणवत्तापूर्ण अनाज जो है हमको सस्ते में मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में इस बात की गारंटी कौन देगा कि एक आम आदमी की जेब पर जो है उस चीज का जो है बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। सरकार को इस चीज पर कितना संशय है, आप इसी समझ लीजिए कि सरकार ने जो है जमाखोरी को अपराध की सूची से बाहर कर दिया कि एक जो है निश्चित सीमा से ऊपर जो भंडारण पहले अपराध होता था, 7 वर्ष का कारावास भी होता था, उसमें उस चीज को उन्होंने अपराध से बाहर निकाल दिया। अब कोई भी कंपनी बड़े बड़े जो है भंडार गृह बना करके चाहे जितना अनाज जो है स्टोर कर सकती है। अभी तक हम लोग देखते थे कि कुछ हमारे खुदरा उत्पाद ऐसे भी होते थे जिनको जो है बड़े बड़े व्यापारी भंडार गृह में रख करके बाजार में उसकी जो है अनुपलब्धता दिखा करके कालाबाजारी करते थे, ताकि जब उसकी कीमतें बढ़ जाएं तब उसको जो है बड़ी कीमत पे उस उत्पाद को बेच सकें। क्या आगे ऐसा नहीं होगा कि ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं भंडारण की सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत जो है सारे खुदरा उत्पादों को ये भंडार करके रखेंगे और ताकि जब मार्केट में त्राहिमाम मच जाए, किल्लत हो जाए हर अनाज की, और उसके बाद जो है जब उसका दाम बढ़ना शुरू हो तब वो अपने भंडार गृह से निकाल करके बाजार में बेचना शुरू कर दें। तो इस चीज को जो है सरकार किस तरीके से नियंत्रण करेगी? जमाखोरी अधिनियम तो उन्होंने समाप्त कर दिया, जो है जो आवश्यक वस्तु विनिमय अधिनियम था उसको तो उन्होंने जो है समाप्त कर दिया कि जिसके तहत इस व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता था कि एक निश्चित जो है मात्रा से ऊपर कोई भी व्यापारी हो या कंपनी हो किसी भी अनाज या फल सब्जी का जो है भंडारण नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सरकार को खुद भी इस चीज पर जो है बड़ा संशय है। सरकार ने उसी कृषि अधिनियम में लिखा हुआ है कि युद्ध काल एवं आपातकाल में जमाखोरी अपराध होगी। तो जो चीज सामान्य अनुक्रम में आप अपराध नहीं बना रहे हैं, आप उसको युद्ध काल और आपातकाल में अपराध बना रहे हैं। क्या आपको जो है इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है कि युद्ध काल और आपातकाल में आपके जो पूंजीपति मित्र हैं वो देश की सेवा में जो है इस तरीके से सहयोग नहीं देंगे, वो जमाखोरी करने लगेंगे और जो है बाजार में और देश में जो है भयंकर हाहाकार मच जाएगा खाद्य पदार्थों को लेकर के। तो सरकार अगर जो है सरकार को लगता है कि नहीं उसका अधिनियम सही है, तो ये नियम जो है युद्ध और आपातकाल पर भी लागू होना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, युद्ध और आपातकाल में भी यही एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है उत्पादित वस्तुएं जो है आएंगी, अनाज आएगा, इसी सामान्य प्रक्रिया के तहत उसको अपराध घोषित करने की क्या जरूरत है युद्ध काल में। तो ऐसे काफी जो है चीजें हैं कि सरकार स्वयं जो है इस चीजों को लेकर के बहुत काफी संशय में है और मुझे लगता है कि किसानों से पहले तो जो है सरकार को अपना जो है संशय स्पष्ट कर लेना चाहिए इस बिल को लेकर के। जिस जल्दीबाजी में जो है सरकार ने इस बिल को बिना चर्चा के और बिना अच्छी बहस के संसद में सदन में ना बहस हुई, ना बाहर के जो है किसी किसान संगठनों से जो है बहस की, ना ही सुझाव लिया और एक जो पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की नीयत से जिस जल्दीबाजी में इस बिल को लेकर आए, तो सरकार को एक बार फिर से जो है अपने बिल की समीक्षा करनी चाहिए और इसमें जो संशय है जिस तरीके के जो है उस सरकार के अपने खुद के ही बहुत सारे नियम एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं उसको स्पष्ट करें और लोकतंत्र में जो है कानूनों में सुधार होना चाहिए। बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया।